माँ और महादेव के चरणों में नमन करते हुए अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं स्वामी यति निर्भयानंद सरस्वती। मित्रों, सभी सनातनी भाइयों, आपको मैं उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी पिछले महीने में आप लोगों ने देखा था, हम पिछले 8 से 10 दिन तक हम जोधपुर में थे। मेरे साथ हिंदुत्व मेरी पहचान के अंकुर जावला मेरे साथ में थे और भी हमारे सनातनी भाई जोधपुर में थे, जो पाकिस्तान से विस्थापित अपने सनातनी हिंदू भाई जो वहाँ पर अपने बहू बेटियों अपने परिवार को किसी तरह से सुरक्षित बचाते हुए और भारत में आए और उन्होंने सोचा था कि हम अपने मातृभूमि पर जाएंगे, अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराएंगे और अपने परिवार के साथ सुखी सुखी अपनी ज़िंदगी हम बिताएंगे। लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा जोधपुर के अंदर पिछले महीने जिस तरह से उनके घरों को बिल्कुल बुलडोज़र चला करके नास्ताबूंद कर दिया गया और उन लोगों को बेघर कर दिया गया था। जब हमें ये जानकारी मिली तो हम यहाँ से अपने टीम के साथ वहाँ पर जोधपुर पहुँचे और अपने विस्थापित जो पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित हिंदू भाई हैं अपने सनातनी, उनसे मिला। जब उनसे मिलने के बाद आपको क्या बताएं कि जब हम उनसे मिले और उनकी परिस्थिति जब हमने वहाँ पर देखा तो हमारे आंखों से आंसू आ गई थी। अगर आप लोग भी कोई मेरे संग होते तो आपके आंखों से भी आंसू जरूर आता, क्योंकि आपको पता है कि जोधपुर जैसे जगह राजस्थान के अंदर में कितनी गर्मी होती है वहाँ पर। इस गर्मी के अंदर में जब हम गए थे तो उस समय में आप देखिए कि सुबह के टाइम में लगभग 11 बजे सवा 11 बजे के टाइम में, अप्रैल का महीना था, लास्ट था, मई में गया था, मई पिछले महीने में, तो वहाँ पर जो है 45 प्लस जो है वहाँ पर सेल्सियस डिग्री थी तापमान। सुबह 11:30 बजे की बात बता रहा हूँ, सवा 11 साढ़े 11 होगा। उस ऊपर से आसमान से आग, नीचे से रेत, बिल्कुल गर्म। जैसे हमारे यहाँ अगर हम कहें तो जो भुट्टा भूनते हैं, आपने देखा होगा कि हम रेत में डालते हैं और भुट्टा भुन जाता है, इस तरह की गर्मी। और अब तो इस महीने में कितनी गर्मी हो गई आप लोगों को पता ही होगा। तो वहाँ पर जब हम गए, जब हमें पता चला, उन लोगों से एक एक लोगों से मिले, उनके दुख दर्द को देखा तो हम विचलित हो गए। हमारे फंड में कुछ पैसे थे, हम लोगों के पास जो थे हमने वहाँ जा कर के जो भी सुविधा हो सका हम उसके बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए हमने वो सुविधाएं वहाँ मुहैया कराया। लेकिन हमारे पास इतने फंड नहीं था कि मैं वहाँ पर जो है 130 परिवार के घर को उजाड़ा गया था, तो 130 परिवार को वहाँ पर हम फंड दे सकते। लेकिन हम लोग वहाँ से जो भी सहायता कर सकते थे सहायता किया और वहाँ से उन लोगों से मिले, वीडियो बनाया, जो वीडियो आप लोगों के समक्ष जा चुका है, आप लोग देख भी चुके होंगे। फिर हमने उसके बाद एक मिलाप डॉट ऑर्गेनाइजेशन है, उस पे ऊपर हमने एक जो है रिलीफ कैंपेन चलाया और इस पे जो है फंड जो रिलीफ कैंपेन होता है वो चलाया उस पर। और उसके माध्यम से हमने सभी सनातनी भाइयों से, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, जो लोग हमारे संपर्क में हैं, उन सब से हमने आग्रह करी उसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें मदद करें, पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू भाइयों के लिए मदद करें, उनके घर बनाने के लिए, उनके टेंट का व्यवस्था है। ये सब चीज़ों का एक लिस्ट है जो आप जा कर के क्या बोलते हैं कि डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं जा कर के। और उसमें हमने लिस्ट बनाई थी सारे सामान की, सारे सामान का लिस्ट है बाकायदा। और हमने इसमें लगभग 60 लाख रुपए के इसमें जो हमारा फंड का अनुमानित लागत था, जो हमने आप लोगों के सामने डाला है। आप ये जा कर के इसमें milap.org पे देख सकते हैं, हिंदुत्व मेरी पहचान पे देख सकते हैं। जो ये नीचे जो लाइनिंग चलती है हमारे न्यूज़ पर, उस पर आप जो नंबर है उस पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा अब उसका टाइम काफ़ी पूरा हो चुका है। पिछले महीने मई में हमने ये चलाया था करीब 9 तारीख को, और ये 9 जून को 1 महीना करीब होने जा रहा। जिस विश्वास के साथ
हम लोगों ने 60 लाख फंड की आवश्यकता थी, उसके हिसाब से हमारे सनातनी भाइयों ने उसका अभी लगभग 2-2.5% ही सहायता कर पाए हैं। जो मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाने जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि इसमें अभी तक आज के डेट तक 1,38,566 रुपये 1,38,566 रुपये अभी आए हैं। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। और जो है मिलाप.org पर भी जाके देख सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे पास एक एक पैसे का, एक एक पाई का हमारे पास पूरी लेखा जोखा है। अब समय नहीं रहा है, क्योंकि ये जो फंड रिलीफ कैंपेन्स चलाए थे हम, ये सिर्फ मेरे ख्याल से 40 दिन के लिए है और 10 दिन बची है इसमें। और इस 10 दिन के अंदर में जो लोग आप लोग सहयोग करेंगे वो सभी, और जो आ गया सहयोग वो सभी सहयोग को ले जा करके उनके जो भी सहायता होगा वो हम सहायता करेंगे। इसीलिए मेरे सनातनी भाइयों, आप लोगों से मैं एक सन्यासी होने के नाते अपने विस्थापित, पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू भाइयों के दर्द दुख को देखते हुए आप लोगों से मैं ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो लोग जोधपुर के आसपास रहते हैं वो स्वयं वहाँ पर जा कर के मदद कर सकते हैं। और जो लोग जोधपुर के दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, देश के कोने कोने में रहते हैं, वो किसी भी प्रकार से मिलाप.org पर भी आप डाल सकते हैं। आप अंकुर जावला के जो हिंदुत्व मेरी पहचान है उसके नीचे जो नंबर चलता है उस पर डाल सकते हैं। बाहर में रहने वाले लोग पेपाल से डाल सकते हैं, अकाउंट में डाल सकते हैं। जिस प्रकार से आपको सुविधा लगे उस प्रकार से आप विस्थापित सनातनी भाइयों का हेल्प कर सकते हैं। और जो लोग वहाँ पर रहते हैं उन लोगों को वहाँ जाकर भी आप मदद कर सकते हैं। ये तो है घटना जोधपुर की। उसके बाद तुरंत उसके कुछ दिनों के 15 दिन के बाद ही जैसलमेर जैसे जो गर्मी, जैसलमेर में वहाँ पर 118 घरों को रौंद दिया गया है। उसके लिए भी हम लोग गए थे। उसके लिए हमने कोई जो है लोगों से पैसा नहीं मांगा, लेकिन मैं वहाँ का जो डीएम साहिबा है, वहाँ का जो टीना डाबी वहाँ का डीएम है, उनसे आग्रह करा, वहाँ के नेताओं से आग्रह करी। उन लोगों ने 40 बीघा ज़मीन उन लोगों के देने के लिए अभी जो है कहा है, आश्वासन दिया है, जिसमें 51 लोगों को अभी तक उस ज़मीन पर बसा दिया है। अमर सागर से तोड़ा गया था, मूल सागर में जाके रखा गया है। सिर्फ 51 लोगों को वहाँ पर छोटे छोटे प्लॉट दिए गए हैं, लेकिन 40 बीघा ज़मीन देने की बात हुई थी, जो अभी टाल मटोल और नक्शा बनाने के नाम पर उसे लटकाया जा रहा है। आप लोगों को पता है कि सरकारी काम सरक कर चलता है, उसमें कितना समय लगेगा अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत जल्दी ही हम जोधपुर, फिर इसके बाद अपने विस्थापित हिंदू भाई जो हैं पाकिस्तान से आए हुए जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, यहाँ पर हमारा फिर पुनः 8 से 10 दिन का दौरा होगा। जो भी सहयोग आप लोगों ने दिया है और जो सहयोग आप लोग देंगे वो सभी सहयोग को उन लोगों तक पहुँचाएंगे बाकायदा। और हो सकता है किसी आदमी को अगर वहाँ के लोगों से बात करनी हो तो मैं बात भी करवा दूँगा। आप लोगों से पुनः मैं प्रार्थना करता हूँ अपने सनातनी भाइयों के रक्षा हेतु, अपने सनातनी विस्थापित सनातनी भाइयों के सहयोग के लिए, छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए आप सभी आगे आएँ और अपने कमाई में से, अपने गाड़ी कमाई में से, अपने बचत में से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन लोगों को सहायता करें। इसी के साथ जिन लोगों ने अभी तक सहायता किया है उसको मैं अपने हृदय से नमन करता हूँ और उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने आगे बढ़ करके इन विस्थापित हिंदू भाइयों के लिए आगे आए और उनके लिए फंड दिया। उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और अभी 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के समय में जो लोग आप कर सकते हैं अवश्य करिए। मार महादेव आप सभी का सात्विक मनोकामना पूर्ण करे, आपका रक्षा करे और आपको सनातन धर्म के मार्ग पर चलने का शक्ति दे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।